वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। आपने अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख ले। हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उस चैनल पर जाइए। हरियाणा जीके ट्रिक वाइज देखना चाहते हैं तो हरियाणा ट्रिक वाइज की हमारे पास अलग से वीडियो है। अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट अलग बनाई हुई है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर देखना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट अलग है। तो आप जोन सा चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। और आपको पता है सीईटी बहुत ही जल्द होने वाला है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पेपर में पता चलेगा ये चैनल आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में कुल कितने प्रजनन केंद्र है। हरियाणा में कुल कितने प्रजनन केंद्र है, तो हरियाणा में 5 प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है, तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष फाइकल रिलिगियोसा हमारे पास हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस शहर को युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है, तो हरियाणा के किस शहर को युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है, तो राइट आंसर हमारे पास पानीपत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था, तो हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में शिवालिक पहाड़ी अवस्थित है, तो आपको बताना है कि शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ अवस्थित है, तो उत्तर पूर्व में अवस्थित है शिवालिक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाने वाले पेड़ हैं, तो हरियाणा में सर्वाधिक इजरायली बबूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी हिसार में, तो 7 जनवरी 1986 को 7 जनवरी 1986 को अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना हिसार में हुई थी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे अश्व अनुसंधान केंद्र कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको हिसार बता के आना है। ज़रूरी नहीं कि आप सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आ जाए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस देके क्वेश्चन को अलग बना सकता है। तो आप चैनल से बने रहे और ऐसे क्वेश्चन देखते रहे। तो अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना शायद 7 जनवरी 1986 को बनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का जॉन मिल्टन और आंसू कवि के नाम से प्रसिद्ध है, तो हरियाणा का जॉन मिल्टन और आंसू कवि के नाम से दयाचंद मायना को जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, 12 जैन मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। 12 जैन मंदिर हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है, तो सोनीपत हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस मिट्टी को रोसली मिट्टी कहते हैं, तो कौन सी मिट्टी को, अत्यंत हल्की मिट्टी को रोसली मिट्टी कहा जाता है। किस मिट्टी को रोसली मिट्टी कहते हैं, तो अत्यंत हल्की मिट्टी को रोसली मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है, तो मारकंडा नदी हरियाणा में अंबाला में प्रवेश करती है, तो अंबाला हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में गोला बारूद उद्योग स्थित है, तो हरियाणा के किस जिले में गोला बारूद उद्योग स्थित है, तो यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा के किस जिले में गोला बारूद है, तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्थित है, तो हरियाणा के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्थित है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में बच्चों के द्वारा बनाए जाने वाले टॉप को क्या कहते हैं, जिसके रंग पर रंग की झालर और कमर तक लटकती है, तो क्या राइट आंसर रहेगा, फरगल उसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में मारुति सुजुकी की कितनी इकाई है, तो हरियाणा में मारुति सुजुकी की हमारे पास 3 इकाई है।
नेक्स्ट है हमारे पास रेवाड़ी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रेवाड़ी शहर की स्थापना किसके द्वारा? राजा रेवत के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा के किस शहर को फिल्म सिटी भी कहा जाता है? तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट को फिल्म सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में शहरी आबादी कितने प्रतिशत है? हरियाणा में शहरी आबादी 35% है। हरियाणा में शहर में कितने लोग रहते हैं? तो 35% रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा भारत में स्थित है? तो हरियाणा भारत में उत्तर मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस ज़िले में मसाला मंडी बनाई जाएगी? तो आपको बताना है कि हरियाणा के किस ज़िले में मसाला मंडी बनाई जाएगी। तो कौन सा राइट आंसर रहेगा? सोनीपत हमारे पास राइट आंसर रहेगा। सोनीपत ज़िले में मसाला मंडी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में भैंस प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा में भैंस प्रजनन केंद्र की स्थापना 1 फरवरी 1985 को हुई थी। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भैंस प्रजनन केंद्र कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको बताना है हिसार में है और इसकी स्थापना 1 फरवरी 1985 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के गांधी के नाम से मशहूर मूलचंद जैन का संबंध है। हरियाणा के गांधी के नाम से मशहूर मूलचंद जैन का संबंध है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा बताओ? सोनीपत हमारे पास राइट आंसर रहेगा। मूलचंद जैन का संबंध सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में मटिया का किला कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में मटिया का किला हमारे पास पलवल, हरियाणा में मटिया का किला कहाँ पर स्थित है? तो पलवल डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान पर पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है? तो आपको बताना है कि हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पंचमुखी हनुमान मंदिर है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद कब बनाया गया है? तो आपको बताना है हरियाणा का पहला नगर निगम कब बनाया गया है। तो पहला नगर निगम फरीदाबाद को 1994 में बनाया था। तो हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद कब बनाया गया था? तो 1994 में बनाया गया था। नेक्स्ट है घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी हरियाणा में कालका से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा में सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा सैनिक छावनी कहाँ पर स्थापित की गई थी? हरियाणा में सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा सैनिक छावनी कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो करनाल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो बहादुरगढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला बिना कलर का कमीज क्या कहलाता है? तो हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला बिना कलर का कमीज क्या कहलाता है? जम्फर कहलाता है। जम्फर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाल ही में हिसार दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया गया है। यह दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन डी। 2002 में हिसार दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया गया। और दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो 2002 में हुआ था। तो अब यह 15 जनवरी 2024 में चंडीगढ़ में स्थानांतरण हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 1857 की क्रांति से संबंधित रोहतांग गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है रोहतांग गांव हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो हमारे पास भिवानी जिले में रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वर्तमान 24 विधानसभा में कितनी महिला विधायक? देखो वर्तमान नहीं है ये, तो यहाँ पर थी आएगा क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था। तो वर्तमान भी हटा दिए, वर्तमान हटाओ। 14वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक थी? तो 9 थी। और अब इस क्वेश्चन का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये अभी क्वेश्चन, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में जाट विद्रोह कब हुआ था? तो हरियाणा में जाट विद्रोह कब हुआ था? तो आपको बताना है 1669 में जाट विद्रोह हुआ था। तो 1669 में जाट विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास
बिल्हन सिंह राजपूत ने किस शहर की स्थापना की थी? तो बिल्हन सिंह राजपूत ने किस शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा, चरखी दादरी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। बिल्हन सिंह ने जो राजपूत था उसने चरखी दादरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, पृथ्वीराज चौहान ने हांसी का किला की स्थापना में बनाया था। तो आपको बताना है कि पृथ्वीराज चौहान ने हांसी का किला की स्थापना में बनाया था। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में औसतन वर्षा होती है कितने सेंटीमीटर? हरियाणा में औसतन वर्षा होती है 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन होता है? तो आपको राइट आंसर बताना है अम्बाला। अम्बाला में हल्दी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का कौन सा 5वां भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है? तो आपको बताना है हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रफल 5 है और 5 में से कौन सा नहीं है? तो शिवालिक क्षेत्र तो है, अरावली क्षेत्र भी है और कच्छार क्षेत्र भी है। तो एक ही बच गया, दलदल क्षेत्र। दलदल क्षेत्र हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र में काउंट नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। नेक्स्ट है हमारे पास, सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है? तो सूफी दर्शन की मीरा हमारे पास पंडित लक्ष्मीचंद को सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में ताउड़ू का किला कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में ताउड़ू का किला हमारे पास मेवात में स्थित है। मेवात हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आदि बद्री मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आदि बद्री मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आदि बद्री मंदिर हरियाणा के गुरु महेंद्र यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। आदि बद्री मंदिर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 कब लागू किया गया था? हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 27 जनवरी 2003 में। 27 जनवरी 2003 में हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 लागू हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास, मारुति कार उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के रूप में कब स्थापित किया गया था? मारुति कार उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो 1970 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी रचना कपिल देव की आत्मजीवनी नहीं है? तो आपको बताना है 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कपिल देव की आत्मजीवनी है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो उसकी जीवनी नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास, बाय गॉड डिग्री ये हमारे पास है। क्रिकेट माई स्टाइल ये भी हमारे पास इसकी जीवनी है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये भी हमारे पास इसकी जीवनी है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा, प्लेइंग इट माई वे। तो नहीं पूछा है तो नहीं ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, नहीं ऑप्शन हमारे पास डी रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, नई नवेली दुल्हन के पास पहने जाने वाले ओढ़ने को क्या कहते हैं? नई नवेली दुल्हन के पास ओढ़ने जाने वाले को क्या कहते हैं? तो डिमाच हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यशपाल शर्मा द्वारा निर्मित दादा लक्ष्मी फिल्म को कौन सा श्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया गया है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 68वां। देखो ये क्वेश्चन भी जिस टाइम आया था करंट का था, लेकिन अब इतने क्वेश्चन की इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, आंध्र प्रदेश की तर्ज पर तिरुपति बालाजी मंदिर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश की तर्ज पर तिरुपति बालाजी मंदिर कुरुक्षेत्र में बनाया जा रहा है। तो कुरुक्षेत्र हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब खोली थी? हरियाणा के रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब खोली थी? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 1780 हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है।
नेक्स्ट है हरियाणा में कितनी वायु पतन है, हरियाणा में कितने वायु पतन है, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 5, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सा प्राचीन शहर नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्राचीन शहर नहीं है। देखो जो मतलब नया है तो कौन सा है, पंचकुला हमारे पास राइट आंसर रहेगा। पंचकुला का नया बनाया गया है। कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, ये तीनों ऑप्शन हमारे पास प्राचीन शहर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अम्बाला शहर किस स्थिति में बसा था, तो आपको बताना है अम्बाला शहर किस स्थिति में बसा था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा, क्योंकि अम्बाला शहर को 14वीं शताब्दी में बसाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में रिवासा की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में रिवासा की पहाड़ी भिवानी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शाह कुली खान के द्वारा निर्मित 1591 में जल महल कहाँ पर स्थित है, शाह कुली खान के द्वारा निर्मित 1591 में जल महल कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हमारे पास नारनौल रहेगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पेपर में बैठोगे तब पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रूडमल मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो रूडमल मंदिर हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा दूसरा, हमारे पास राइट आंसर रहेगा पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है, तो दूसरा हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, तो मेवात डिस्ट्रिक्ट में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। नेक्स्ट है किस नदी को प्राचीन नाम दृष्टवती नदी था, तो कौन सी नदी का प्राचीन नाम दृष्टवती नदी था, तो चोटांग हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्ट पेपर मिल जिसे 1929 में स्थापित किया गया, इसे सरकार ने अपने अधिकृत क्षेत्र में कब लिया था, तो 1945 में इसको लिया गया था अधिकृत क्षेत्र में, तो राइट आंसर हमारे पास 1945 रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास झज्जर के जहां आरा स्टेडियम का नया नाम क्या है, तो झज्जर के जहां आरा स्टेडियम का नया नाम क्या है, महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे पास महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले घाघरे को क्या कहते हैं, नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले घाघरे को कैरी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बजरंग पूनिया 65 kg में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है, तो जीता नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अभी कोई इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब ओलंपिक तो हमारे 2020 के बाद दोबारा हो चुके हैं, तो तब इसका राइट आंसर हमारे पास कांस्य पदक था। लेकिन अब ये करंट का क्वेश्चन था जिस टाइम का, अब दूसरा जो हमारे पास ओलंपिक हो गया है वही हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास शौर्य पुरस्कार विजेताओं को नगद पुरस्कार राशि दी जाती है, निम्न में से कौन सा सही है, तो परमवीर चक्र 2 करोड़, महावीर चक्र 1 करोड़, वीर चक्र 50 लाख, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा उपरोक्त सभी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा अम्बाला जिले में कब स्थापित हुई थी, तो आपको बताना है कि हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा अम्बाला जिले में कब स्थापित हुई थी, तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, बताओ कब हुई थी, तो 1886 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश हरियाणा में आया था, वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश हरियाणा में आया था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना पिंजौर में किस वर्ष हुई थी, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना पिंजौर में किस वर्ष हुई थी, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 2001 हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है।
नेक्स्ट है हमारे पास माधोगढ़ का किला किसने बनवाया था। तो आपको बताना है कि माधोगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो तात्या टोपे ने माधोगढ़ किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास फरीदाबाद शहर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो फरीदाबाद शहर की स्थापना 1607 में हुई थी। तो 1607 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का फ्लावर मैन किसे कहा जाता है। तो हरियाणा का फ्लावर मैन रामजी जयमल को कहा जाता है। रामजी जयमल को फ्लावर मैन कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कुलताजपुर हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। किसे 4 लाइनों वाला कवि कहते हैं। किसे 4 लाइनों वाला कवि कहते हैं। तो सुरेंद्र शर्मा को 4 लाइनों वाला कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। तो भीमा देवी मंदिर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को कब स्थायी न्यायालय का दर्जा दिया गया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को कब स्थायी न्यायालय का दर्जा दिया गया था। तो 1996 में हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास चरखी दादरी की सीमेंट फैक्ट्री को किस देश के इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था। तो चरखी दादरी की सीमेंट फैक्ट्री को किस देश के इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास जर्मनी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी स्थित है। तो रोहतक हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस का क्षेत्र धमाल नृत्य प्रसिद्ध है। हरियाणा के कौन से क्षेत्र में धमाल नृत्य प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा दक्षिण हरियाणा हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट है हमारे पास गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज के समय हरियाणा के किस स्थान पर घोड़ों की खरीद और बेच होती थी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास पेहोवा रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हिरण उद्यान हिसार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हिरण उद्यान हिसार की स्थापना 1970 से 1971 के बीच में हुई थी। तो 1970-71 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हरियाणा विधानसभा का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा चुनाव क्षेत्र है। तो आपको बताना है कि कौन सा बड़ा चुनाव क्षेत्र है। तो लोहारू हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास मिट्टी के आधार पर डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया है। तो मिट्टी के आधार पर डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया है। तो 8 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सी मजार हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा पीर जमाल खां मजार हमारे पास राइट आंसर रहेगा, जो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। पीर जमाल खां मजार हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा महिला आयोग का गठन कब किया गया था। हरियाणा महिला आयोग का गठन कब किया गया था। तो दिसंबर 1999 में हरियाणा महिला आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास कालका से शिमला रेलवे लाइन कब बनाई गई थी। कालका से शिमला रेलवे लाइन कब बनाई गई थी। तो 1898 में कालका से शिमला रेलवे लाइन बनाई गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास हिंद केसरी और भारत केसरी विजेता मास्टर चंदगी राम का संबंध है। हिंद केसरी और भारत केसरी विजेता मास्टर चंदगी राम का संबंध है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, कुश्ती हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिलटेट्स की स्थापना भिवानी में कब हुई थी।
टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिलट्रीज की स्थापना भिवानी में 1943 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में कब गई थी? तो कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में 1997 में गई थी। तो राइट आंसर 1997 रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा विधानसभा का पहला विपक्ष का नेता कौन था? तो हरियाणा विधानसभा का पहला विपक्ष का नेता प्रताप सिंह हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का पहला सत्याग्रही व्यक्ति कौन है? तो हरियाणा का पहला सत्याग्रही व्यक्ति कौन है बताइए? तो लाला मुरलीधर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा विधानसभा की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है। तो सबसे बड़ी सीट कौन सी है जनसंख्या की दृष्टि से? बादशाहपुर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा में वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा में वृक्ष दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास खिलाड़ी भीम सिंह का संबंध जिनके नाम पर भीम पुरस्कार भी दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऊंची कूद हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऊंची कूद हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में ख्वाजा की सराय किस जिले में स्थित है जो कि 300 वर्ष पुरानी है? तो राइट आंसर हमारे पास फरीदाबाद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है सीतामाई का मंदिर सीतामंडी गांव में स्थित है। यह गांव कहाँ है? तो सीतामाई मंदिर सीतामंडी गांव में स्थित है। यह गांव कहाँ है? तो आपको बताना है यह गांव सीतामाई का करनाल में स्थित है। राइट आंसर करनाल रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा का पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1997 में हुई थी। शोभा सागर झील हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है हरियाणा में शोभा सागर झील महेंद्रगढ़ में स्थित है। तो महेंद्रगढ़ हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर में स्थित है। अगर आप ट्रिक वाइज प्रजनन केंद्र देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर जाकर जरूर देख लें, क्योंकि आपको पता है ट्रिक वाइज हरियाणा जी के आप अगर याद कर लोगे तो पेपर में ऑप्शन देखते ही टिक लगा दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा नृत्य सर्वप्रथम 1967 के गणतंत्र दिवस पर पेश किया गया था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? डफ हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से जाना जाता है? तो भिवानी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के भिवानी को सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सर्वाधिक सूअर की संख्या है। हरियाणा में सर्वाधिक सूअर की संख्या है। तो सोनीपत हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में सर्वाधिक सूअर की संख्या है, सोनीपत हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का कौन सा जिला पचरंगी अचार के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का कौन सा जिला पचरंगी अचार के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है, देखो सूअर बता दिया, सूअर कहाँ है? हरियाणा में सर्वाधिक सूअर की संख्या सोनीपत में है। हरियाणा का कौन सा जिला पचरंगी अचार के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कि हरियाणा का कौन सा जिले में पचरंगी अचार प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा पानीपत हमारे पास राइट आंसर रहेगा, क्योंकि पानीपत में पचरंगी अचार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारे पास चांदराम का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना है चांदराम का संबंध पैदल चाल से है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 नवंबर 1966 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको बताना है जब हरियाणा बना था तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा मेहर सिंह हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1987 में हुई थी। तो 1987 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। देखो 1987 में हुई थी, तो 1987 हमें राइट आंसर मिल चुका है।
नेक्स्ट है हमारे पास ग्रे पेलिकन नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो ग्रे पेलिकन नामक पर्यटन स्थल यमुनानगर में स्थित है। तो यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं? किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं? तो हरियाणवी गिद्दा झूमर को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्वतंत्र सेनानी सुचेता कृपलानी का जन्म 1908 में कहाँ हुआ था? तो 1908 में अम्बाला में हुआ था। तो अम्बाला हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पुरास्थल कौन सा है? तो बताओ, मोहनजोदड़ो के बाद दूसरा स्थल राखीगढ़ी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में एक्तर करने वाली साहिबे दीवान को किस कवि लेखक ने मुसाहिबी कहा है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा सूरदास हमारे पास राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। तो आपको बताना है कि कौन सा हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो देखो, हम बताते हैं, राव तुलाराम का संबंध कहाँ से है? राव तुलाराम हमारे पास अहीरवाल बाही थे। तो आपको पता है कि अहीरवाल थे, तो इसका ए ही हो जाएगा। फिर हम सदरुद्दीन को हमें पता है, सदरुद्दीन का मेवात से है। ठीक है, अब ऑप्शन पे चले, नवाब अहमद अली, तो सी का हमारे पास फरूक नगर रहेगा। विरासत अली हमारे पास क्या रहेगा? खरखोदा हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो हमारे मिल गए, हमें चारों के ऑप्शन मिल गए। अब आप मिला लीजिए, तो पहले का एक हमारे पास, बी का हाँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो आपको बताना है, छाछ आभूषण माथा में पहना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 2020 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह हमारे पास आर्चरी खेल खेलते हैं। तो आर्चरी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में खालिस्तान शुरू किए हैं। तो अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में शायरिया पेश की है। तो शायरिया हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा पगड़ी। 2015 में रिलीज की गई हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो पगड़ी हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे? तो आपको बताना है कहाँ ठहरे थे। तो गुरुद्वारा नाड़ा साहिब में ठहरे थे। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर रहेगा। चोल हरियाणा में निर्मित साल का एक रूप है, बिल्कुल सही है। सोल के इस रूप में फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों हमारे पास राइट आंसर रहेंगे। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 1770 ईस्वी में नजीब उद्दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला है? तो आपको बताना है 1770 में नजीब उद्दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला है? तो जबीत खां हमारे पास राइट आंसर रहेगा। जबीत खां हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में किस स्थान को कॉल सेंटर का केंद्र कहा जाता है? तो आपको बताना है कि हरियाणा में किस स्थान को कॉल सेंटर का केंद्र कहा जाता है। तो गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा यश तिलक चंपू, हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? तो लूर नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और ये जो सारे हैं ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा लोक नृत्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1966 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस ग्राम पंचायत में शौचालय नहीं दुल्हन नहीं का संकल्प लिया गया है? तो आपको बताना है, राइट आंसर हमारे पास रहेगा गोदिका। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पर्वत पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो जर्जर हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड हरियाणा राज्य को खालिस्तान शब्द से संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा हरिबंका, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा 2006, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। अगर किसी को मेरी स्पीड तेज लग रही हो तो वो स्लो करके देख ले, अगर स्पीडली देखना है तो वो 2 की स्पीड या 1.5 की स्पीड में करके देख ले। ठीक है, पर देख ले जरूरी क्वेश्चन। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है? तो आपको बताना है हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा पंडित नेकीराम शर्मा, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में है और खालिस्तान की समृद्धि को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा गुरु श्री हरकिशन साहिब जी, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना 7 अगस्त 1998 में हुई थी। तो राइट आंसर 7 अगस्त 1998 में हमारे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो कैथल, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बीट एंड बाली रिसर्च हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा करनाल, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। सूर्य शतकम किसने लिखा था? तो आपको बताना है सूर्य शतकम किसने लिखा था? तो कवि मयूर भट्ट, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हम और आगे की तरफ। आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी में बहने वाली प्रदूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए किस समिति का गठन किया जाएगा? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा ओम प्रकाश धनखड़ समिति का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणवी समाज एवं साहित्य में सूफी धारा का परिचय कराने वाले हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुगलक थे, हमारे पास ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में आने वाले निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो निर्मल गुलिया हमारे पास जिम्नास्टिक कसरत से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब एवं हरियाणा में मिट्टी की क्षति का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा लवणता एवं जल जमाव। नेक्स्ट है हमारे पास रुक्मणी विवाह के संगीतकार कौन थे? तो आपको बताना है रुक्मणी विवाह के संगीतकार कौन थे? ताऊ सांगी, हमारे पास राइट आंसर रहेंगे। रुक्मणी विवाह के संगीतकार कौन थे? ताऊ सांगी।
नेक्स्ट है हरियाणा का बृहत्तम हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा का बृहत्तम हर्बल पार्क किस जिले में है, यमुनानगर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मवत कहा गया है। तो ब्रह्मवत हरियाणा प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को कहा गया है, मनुस्मृति में कहा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। तो हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी, DS स्नूपर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व एवं विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। तो 2022 मोतीलाल मैदान हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 1926 में प्रथम बार किस संस्था ने हरियाणा का पृथक्करण प्रस्तावित किया था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हमारे पास राइट आंसर होगा। तो आज के क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने आपको 100+ क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये स्टेट हो, CET हो, कौन सा भी पेपर हो, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो ओके, धन्यवाद। देखो हमने कितनी वीडियो या कितने क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आपको। ओके, धन्यवाद।